नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का मुद्दा रहेगा, आज का जो टॉपिक है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 10 और 11 अक्टूबर की अगर हम बात करें तो विदेश मंत्रालय के तहत आदेश एक ऑफिशियल यात्रा की है लाहौस की। जहां से हम बात करें कि महत्वपूर्ण मुद्दा क्या रहा था इसके संदर्भ में और कौन सी यात्रा रही थी उसके संदर्भ में, यानी सबसे पहली खबर तो यह है कि एक तो आसियान देशों के संदर्भ में जो 21वां शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें भाग लिया था, और एक पूर्वी एशियाई जो संगठन है ईएएस इसको बोलते हैं, उसकी जो उसका 19वां सम्मेलन हुआ था उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की तरफ से भाग लिया था। मुद्दा आज का रहेगा उसके संदर्भ में अगर हम बात करें तो खबर के बारे में डिस्कस कर लिया। सबसे दूसरा बात है कि ये चर्चा में क्यों रहा है, इसके पीछे कारण क्या है। आसियान के बारे में हम बात करेंगे, कौन से इसमें देश जो जुड़े हुए हैं उन देशों के संदर्भ में, और भारत इसमें कब शामिल हुआ, भारत के परिदृश्य में ये जो बैठक हुई थी, मीटिंग हुई थी, ये क्या मायने रखती है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी ये क्या है, और इससे पहले ईस्ट लुक पॉलिसी जो आई थी वो क्या थी, किसके द्वारा लाई गई थी, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन है ईएएस, जिसका 19वां सम्मेलन हुआ था, और आसियान का 21वां सम्मेलन हुआ था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। इन सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, और भारतीय राज्य व्यवस्था का जो टॉपिक रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय भारत का जो संबंध है उसके संदर्भ में चर्चा का विषय रहेगा। यानी राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आसियान ये अक्सर बैठकें होती रहती है, इसके संदर्भ में समय के साथ में आपको अपडेट रहते रहना चाहिए। आप पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल है, इस नाम से सर्च कर सकते हो, दोस्तों को शेयर भी कर सकते हो, इसमें ज्यादा से ज्यादा जोड़ सकते हो इसमें। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं खबर की बात करें तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10-11 अक्टूबर को लाहौस की यात्रा की थी, और जहां 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था। लाहौस जो वर्तमान में दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का संघ है, जिसको आसियान के नाम से जाना जाता है, उसका वर्तमान में अध्यक्ष है, और अगले अध्यक्ष जिसको अध्यक्षता दी जाएगी वो कौन सा देश रहेगा, मलेशिया रहेगा। यानी 22वां आसियान शिखर सम्मेलन की बात करें तो मलेशिया में होना है। प्रधानमंत्री मोदी ने आसियान के नए अध्यक्ष के रूप में अध्यक्षता करने की शुभकामना भी दी, किसको, मलेशिया को। 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 10 अक्टूबर 2024 को लाओ डी पीडीआर के शहर है वियनतियाने उसमें आयोजित किया गया था। 10 अक्टूबर को कहां हुआ था 21वां आसियान सम्मेलन, तो याद रखना लाओ डी पीडीआर है जगह का नाम है, वहां उस शहर में, उस स्थान पे जहां वियनतियाने नाम स्थान, ये विदेश मंत्रालय के अनुसार उस जगह पर हुआ था। प्रधानमंत्री 10 सूत्री योजना की इसमें घोषणा की थी कि भारत में कौन सी योजनाएं जो आर्थिक क्षेत्र में, एक तो हम बजट है आर्थिक विकास के क्षेत्र में कितना कुछ करेंगे, दूसरी बात है नालंदा में जो छात्रवृत्ति वगैरह दी जाती है उसके संदर्भ में हम बढ़ाकर उसको डबल करेंगे, यानी दोगुने। कृषि विश्वविद्यालय जो स्थापित हो रहे हैं उसके संदर्भ में भी चर्चा हुई थी कि इसमें भी हम विकास के अग्रणी क्षेत्र में जाएंगे। ठीक है, ये कुछ 10 सूत्री मांगों के संदर्भ में बात की थी। अब हम जानते हैं कि आसियान क्या है। आसियान के बारे में थोड़ा इतिहास जान लेते। एक तो इसका पूरा नाम है दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का संगठन, यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी एक देशों का संगठन है जो दक्षिणी और पूर्वी एशिया में स्थित देश है, उनका एक संगठन है, इसको आसियान। यानी ये अर्थव्यवस्था में वर्तमान में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल और भूमिका रखते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को। कहां हुई थी, बैंकॉक में। बैंकॉक कहां है, तो थाईलैंड में। तो यहां पर थाईलैंड में एक बैंकॉक घोषणा पत्र जारी हुआ था, यानी बैंकॉक नाम से डिक्लेरेशन या घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके इसकी स्थापना की गई थी। नाम याद रखना है, कहां स्थापना होती है, 8 अगस्त 1967। पॉलिटी के हर क्वेश्चन जहां से आपके सिलेबस में, जैसे मैं बात करूं सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, राजस्थान के संदर्भ में, ऑल इंडिया की कोई भी वैकेंसी है, किसी भी राज्य की, राज्य लोक सेवा आयोग है उसमें ये टॉपिक अच्छे से दिया हुआ है, यूपीएससी में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, हर लोक सेवा आयोग के संदर्भ में, यानी ग्रेड की भर्तियों में ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण और जबरदस्त यहां से सवाल बनते हैं, ध्यान रखना।
इसके संस्थापक सदस्य देश है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस। देखो जिस समय इसकी स्थापना हुई थी उसमें 5 सदस्य देश थे इसमें, जिन्होंने इस मिलकर आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 में की थी। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, ये 5 देशों ने मिलकर आसियान की स्थापना की थी। 5 और देश बाद में इसमें मिल गए, तो वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 10 हो गई। 1984 में ब्रुनेई दारुसलाम, 1995 में वियतनाम इसमें शामिल हुआ, 1997 में लाओस पीडीआर इसमें सम्मिलित हुआ, म्यांमार यानी लाओस और म्यांमार दोनों सम्मिलित हो गए, और 1999 में कंबोडिया आदि देश इसमें सम्मिलित हुए थे। वर्तमान में आसियान के कितने देश हैं? वर्तमान में आसियान में 10 देश शामिल है और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण हिस्सा रहते हैं। आसियान और भारत के मध्य शिखर सम्मेलन हुआ था, यानी 10 देश एक साइड से वर्सेज भारत के मध्य ये शिखर सम्मेलन हुआ था। 2022 में आसियान में सिद्धांतिक रूप में अगर बात करें, पूर्वी तिमोर को 11वें सदस्य देश के रूप में शामिल करने पर सहमति जरूर हुई थी 2022 में। इसमें इस संगठन का लक्ष्य, एक प्रोसेस होता है कि हर देश से सहमति के बाद में, प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में इसमें सदस्यता दी जाती है। देशों में स्थिरता, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। इसका सचिवालय जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है। इसका सचिवालय कहां स्थित है? जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है। एक्ट ईस्ट नीति की अगर मैं बात करूं, एक्ट ईस्ट नीति है वो क्या कहती है? अब तो एक तो चीज याद रखना आपको, एक तो है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, एक तो है ये पॉलिसी, दूसरी आपको याद रखना है ईस्ट लुक पॉलिसी। ईस्ट लुक पॉलिसी तो दी थी सन 1992 में। 92 भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव, उनके द्वारा ये दी गई है। प्रधानमंत्री जी वर्तमान में नाम बदलकर एक नई नीति दी है जिसका नाम क्या है? एक्ट ईस्ट पॉलिसी, यानी ईस्ट की ओर यानी पूर्व की ओर देखो, यानी जो पूर्व हमारे भारत से पूर्व जो देश है उन देशों को आप ज्यादा तवज्जो दो और उनसे ज्यादा से ज्यादा किसी प्रकार से आप संपर्क स्थापित करो। ठीक है, पहले नीति आई थी नरसिम्हा राव की ईस्ट लुक पॉलिसी, और इन्होंने कहा कि पूर्व की ओर देखो। उन्होंने कहा कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी यानी ज्यादा से ज्यादा आपके जो नियम अधिनियम, ज्यादा से ज्यादा आपकी मीटिंगें वगैरह है वो किसके साथ करो? अपने पूर्वोत्तर देशों के साथ ज्यादा ध्यान दो, अपनी घोषणाएं किस ओर मोड़ दो? पूर्व की तरफ मोड़ दो। विदेश मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष भारत एक्ट ईस्ट नीति की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है, क्योंकि इस नीति को प्रधानमंत्री मोदी ने कब दिया था? 2014 में दिया था। ठीक है, और वर्तमान में 2024 चल रहा है, इसमें 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। महत्वपूर्ण नीति है। आसियान के साथ संबंध एक्ट ईस्ट नीति का एक केंद्रीय स्तंभ है और हमारे इंडो पैसिफिक के दृष्टिकोण का सबसे महत्वपूर्ण बात करें तो एक महत्वपूर्ण भाग और स्तंभ है। भारत की एक्ट ईस्ट नीति एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक पहल है जो अपने पड़ोसी देशों के साथ में व्यापारिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध बनाने के काम में आती है। नेक्स्ट अगर मैं यहां से बात करूं, इसका उद्देश्य भारत के आर्थिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को एशिया प्रशांत क्षेत्र, विशेष रूप से आसियान, अन्य पूर्वी एशियाई देशों के साथ मजबूत करना है। आपको पता हो तो भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से आसियान देशों के साथ में हमेशा, यानी बृहत्तर भारत की जहां पर हम बात करें तो भारत के राजा महाराजा जो पूर्वोत्तर के देश है उन देशों पर आक्रमण करके उन पर अधिकार तक कर रखा था किसी समय, यानी भारत का ही हिस्सा था। इंडोनेशिया, कंबोडिया, जहां हिंदू मंदिर आज भी बने हुए हैं, ठीक है, तो भारतीय सभ्यता से प्रभावित है। नवंबर 2014 में शुरू की गई इस नीति को 1992 में शुरू की गई लुक ईस्ट पॉलिसी जो थी ना पीवी नरसिम्हा राव की, उसी को आगे विकसित किया गया। पीवी नरसिम्हा राव, इनकी दी हुई नीति कौन सी है? लुक ईस्ट पॉलिसी।
यह नीति निष्क्रिय जुड़ाव से सक्रिय भागीदारी की ओर बदलाव को दर्शाती है। अब दूसरी बात आती है, एक और सम्मेलन की बात करें जिसमें भाग लिया था, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, यानी ईस्ट एशियन समिट जो है, शिखर समिट है, उसकी हम बात करें। ठीक है, अब देखो इसकी स्थापना, ये जो है इसमें पूर्वी एशिया, ये है ना, ये पूर्वी एशियाई जो शिखर है सम्मेलन है, इसकी स्थापना कब हुई, कब से शुरू हुआ है, तो 2005 में एक आसियान नेतृत्व वाले पहल के रूप में की। आसियान ने मिलकर इस सम्मेलन की शुरुआत की थी। ठीक है, इसका पहला शिखर सम्मेलन हुआ था 14 दिसंबर 2005 को मलेशिया के कुआलालंपुर में। कहां हुआ था, जो राजधानी मलेशिया की कुआलालंपुर, वहां पर इसका पहला शिखर सम्मेलन हुआ था। दूसरी बात याद रखना, स्थापना कब होती है, 2005 में। पहला शिखर सम्मेलन कहां होता है, 2005 में। कहां होता है, मलेशिया में। पूर्वी एशिया समूह का विचार पहली बार 1991 में मलेशिया के तत्कालीन प्रधान, उसमें प्रधानमंत्री थे महाथीर मोहम्मद द्वारा प्रस्तावित किया गया। यानी मलेशिया के प्रधानमंत्री महाथीर ने क्या कहा था, 1991 में ये विचार दे दिया, जिसका 2005 में, यानी लगभग हम बात करें 14 साल बाद में इसकी स्थापना की गई थी। इसमें 18 सदस्य देश शामिल है, 10 आसियान देश और 8 संवाद साझेदार है जो संवाद में भाग लेते हैं, ध्यान रखना। और संवाद में एक देश भारत भी शामिल है। ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी जो व्यापारिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण भूमिका वाले हैं वो देश इसमें सम्मिलित है। ईएएस हिंद महासागर क्षेत्र में एकमात्र नेतृत्वकारी मंच, यानी हिंद महासागर का एकमात्र नेतृत्व करने वाला ये मंच है, जिसमें 10 सदस्य देश है और साझेदारी भागीदार लेते हैं। जब भी इनकी बैठक होती है उसमें 8 और सदस्य देश शामिल, इन 18 देश इसमें। ये क्या करता है, सामरिक महत्व है कि हिंद महासागर का राजनीतिक, सुरक्षात्मक, आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सभी प्रमुख साझेदारों का एक साथ लाने का काम करता है। यानी हिंद महासागर के आसपास में जितने देश जुड़े हुए हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, भारत के जस्ट नजदीक में चीन है, जापान है पूर्व की ओर, न्यूजीलैंड है, कोरिया है, रूस है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ये देश इसमें शामिल होते हैं। भारत ईएएस को अपनी एक्ट ईस्ट नीति को बढ़ावा देने और आसियान तथा अन्य क्षेत्रीय देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए एक प्रमुख मंच मानता है। नवंबर 2019 में बैंकॉक में आयोजित पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत ने अपने इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव का अनावरण किया था। IPOI का क्या किया था, अनावरण किया था। हिंद महासागर और इसके आसपास का जो सामरिक महत्व, उसके संदर्भ में इसका अनावरण किया था, जिसका उद्देश्य साझेदारी को बढ़ावा देना, एक सुरक्षित और स्थिर समुद्री क्षेत्र का निर्माण करना। हिंद महासागर के क्षेत्र में बात की थी। ऑल ओवर अगर मुद्दों की बात करें तो जो यात्रा रही थी उसका निष्कर्ष क्या था, इसमें भाग लेने के पीछे निष्कर्ष क्या रहा, तो एक इस ईस्ट नीति का भारत द्वारा अपने पूर्वी पड़ोसी देशों के साथ अधिक गहन जुड़ाव के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है। यह नीति कनेक्टिविटी को बढ़ाने और संबंधों को मजबूत करने का महत्वपूर्ण कार्य कर रही है, यानी आपस में देशों को जोड़ने का काम कर रही है। लेकिन इसके पूर्ण लाभों को हासिल करने के लिए चीन के प्रभाव और व्यापार असंतुलन जैसी चुनौतियों का समाधान आवश्यक है। चीन क्या करता है, जैसे भारत आसियान देशों के साथ में जुड़ा हुआ है, तो आसियान देशों को भारत जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब व्यापार भी साझेदार है, और चीन इन आसियान देशों से अपने भारत के अलावा भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, सवाल सबसे बड़ा है, जैसे भारत में पहले मान लो कि सोयाबीन ऑयल है उसका सप्लाई हुआ करता था, आसियान देशों के माध्यम से तेल का ज्यादा से ज्यादा सप्लाई होती थी। अब चीन से भारत किसी प्रकार से तेल का व्यापार नहीं कर रहा है, लेकिन हम आसियान देशों के साथ तो कर रहे हैं। इसका मतलब चीन क्या करता है, सस्ते दामों पर जो तेल है वो किसको बेच देता, सोयाबीन वगैरह जो मान लो कि तेल होता है उसका आसियान देशों को बेचता, आसियान देश भारत को बेचते। अब इससे आसियान का तो फायदा था, लेकिन भारत को सीधा सीधा इसमें नुकसान होता था। यानी बेनिफिट किसको मिल रहा है, आसियान और चीन को मिल रहा है। इसलिए भारत ने इसके व्यापार पर क्या कर दिया था, 2023 में इस पर रोक लगा दी थी। रोक लगाने से हमारे मान लो कि संबंधों पर तो असर पड़ा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि व्यापार क्या कर रहा है, इसमें व्यापार में चीन का प्रभाव ज्यादा हो रहा है इसमें।
और व्यापार जैसे ये क्या कर देता है, बाकी देशों के जो व्यापार को असंतुलित कर देता है। तो चीन के इस प्रभाव को कम करना सबसे बड़ी चुनौती, यानी कम करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इस नीति की सफलता के लिए साझेदारियों को मजबूत करना और क्षेत्रीय चिंताओं को संबोधित करना भविष्य में महत्वपूर्ण होगा। आर्थिक रूप से अगर बात करें तो वर्ष 2023 में जो ईएएस है ना, इसके सदस्य विश्व की लगभग 53% आबादी का प्रतिनिधित्व करेंगे। यानी 2023 की बात करें तो इन्होंने ये सर्वे निकाल के आया था कि 53% आबादी उसका जो है हम क्या करेंगे, इस रिपोर्ट के अनुसार हम प्रतिनिधित्व करेंगे। 53% देश है उस आबादी क्षेत्र में आएगी। वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद की बात करें, जीडीपी की बात करें तो 60% का योगदान है ये इसका रहेगा। भारत और आसियान का आसियान का सातवां सबसे बड़ा व्यापारिक देश, साझेदार देश है। भारत का व्यापार आसियान के साथ देशों के साथ में 7वें नंबर पे आता है, जबकि आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा साझेदार देश है। देखो, भारत से व्यापार आसियान के साथ में 7वें स्थान पे, लेकिन भारत के व्यापार में देशों के काउंटिंग में बात करें तो चौथे नंबर पे आसियान आता है, यानी महत्वपूर्ण हिस्सेदार है व्यापार के संदर्भ में। विगत 10 वर्षों में भारत और आसियान व्यापार दोगुना होकर 130 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया। यानी लगातार हमारा व्यापार क्या हो रहा है, इसमें बढ़ रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसियान और ईएस को क्या है, ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। जबकि इससे पहले मैं बात करूं, नेहरू और इंदिरा गांधी के द्वारा जो कुछ सारे संगठन स्थापित किए, उनको धीरे धीरे उनकी ओर से प्रधानमंत्री क्या हो रहा है, मूवमेंट अलग कर रहे हैं, क्योंकि उनमें मानो कि खुद न जाकर कोई अन्य प्रतिनिधित्व को भेजा जाता है। इसका मतलब है कि उनके द्वारा खुद के लाई गई नीतियों को ज्यादा बढ़ावा देने का प्रयास इसमें किया गया। ये मुख्य रूप से इससे मुख्य रूप से मुद्दा जो रहेगा। आगे अगली क्लास में हम नेक्स्ट में और बात करेंगे। इसी प्रकार के वीडियो समसामयिक मुद्दों में आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। और भी मानो कि जी जो आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिल जाएगा, और जो लाइन चल रही है इसमें से आप किसी भी कोर्स की तैयारी करो तो आप ऐप जरूर डाउनलोड करें, और आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। आज के लिए जय हिंद, नमस्कार साथियों।